बनारस में इन दिनों एक चर्चा बहुत ख़ास है, वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के है। क्योंकि इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामला जो है वो इस समय बहुत चर्चा में है। तरह तरह की बातें भी हो रही हैं और तमाम लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं कि आखिर ज्ञानवापी, किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी क्यों पड़ा, क्या है ज्ञानवापी, किस तरीके से लोग इसे समझ सकते हैं। तो मैं एक ऐसी जगह आया हूं जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किताबों की एक पूरी बड़ी लाइब्रेरी आपको नज़र आ रही होगी और बहुत मतलब जो है इसमें बनारस के बारे में तमाम ऐसी जानकारी है जो यहाँ पर होगा। और अगर हम कुछ किताबों के बारे में आपको जिक्र करें तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ किताब है कि किस तरीके से जो है बनारस पर ये किताब है कि कॉस्मिक ऑर्डर, सीक्रेट सिटी, हिंदू ट्रेडिशन। इसके अलावा ये तमाम और भी किताबें हैं, आपको देखने को मिलेगी। बहुत सी किताबें हैं बनारस के बारे में, जो यहाँ पर पंचकोशी यात्रा से लेकर के बनारस की अंतर्ग्रही यात्रा क्या है, और भी बनारस में जितने भी तरीके के देवी देवता मंदिर हैं और बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में जो है वो सारा कुछ जानकारी इकट्ठा किया गया है। तो वो सब काम किया है प्रोफेसर राणा पीबी सिंह। प्रोफेसर राणा पीबी सिंह की पहचान ये है कि आप बीएचयू में भूगोल विभाग के जो है आप प्रोफेसर रहे हैं और आप बनारस को जीते हैं और बनारस में ही रमते हैं और इनके रग रग में सिर्फ बनारस है जिसका रस कभी नहीं बिगड़ता। और आपका बहुत बड़ा एक जो है अनुभव और हस्ताक्षर है। तो आज हम आपसे समझने आए हैं ज्ञानवापी के बारे में। यूँ तो आपको बनारस के जितने भी बहुत से मंदिर हैं, विश्वनाथ मंदिर से लेकर के बनारस के दूसरे बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में आप बहुत कुछ आपने जो है साइंटिफिकली बहुत सी चीज़ें प्रूफ की है, बनारस के बारे में प्रूफ किया है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे ज्ञानवापी के बारे में। तो प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों के मन में एक बहुत क्यूरियोसिटी है आज ज्ञानवापी को लेकर के। तो ज्ञानवापी का जो है वो पौराणिक महत्व क्या है, ये मस्जिद कब से उसमें तामील हुई, क्या है, वहाँ मंदिर है कि नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं विश्वेश्वर का मंदिर है, क्या है। तो इन तमाम बिंदुओं पर अगर आप नक्शे और उन चीज़ों के जरिए अगर कुछ समझाएं तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, नमस्कार आपको। जो ज्ञानवापी को हम शुरू करते हैं पौराणिक से, फिर उसको मध्यकाल में क्या होता है जो आपका प्रश्न है, फिर ये देखें कि आज के वर्तमान संदर्भ में वो क्या होता है। तो पौराणिक संदर्भ में लें तो ये वर्णन आता है कि शिव यहाँ नहीं थे। पूरी देवदास की वैदिक कथा है जो चलती है, कई पुराणों में है लेकिन वैदिक को कथा है। ऋग्वेद में भी देवदास का वर्णन आता है। इसको पूरा एक नावल लिखा गया है देवदास पर, वैश्वानर, शिव प्रसाद सिंह के नावल है, बहुत फेमस नावल है जिस पर मैंने काम भी किया है फील्ड में। तो उसमें एक कथा आती है कि शिव जो अपनी शक्ति से जब देवदास को उन्होंने कहा कि भाई तुमसे हम मांगते हैं वर मांगो, तो कहा अब आ जाइए, अब जब हम ही से मांग लिए मनुष्य से तब तो आप अब क्या, अब आइए आपका है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आदि शक्ति वो जल चाहिए। तो उन्होंने अपने त्रिशूल से मारा इस जगह पर। तो ये कथा है, उस नावल में बहुत अच्छे से वर्णन है कि देवदास ने कहा कि तो पूरा अब तो हम दे चुके आपको, जब आपने मांग लिया तो सब दे दिए। तो उन्होंने अपने आत्मशक्ति से ये सोचा कि कहाँ ये हो सकता है। तो केंद्र पर जा करके उन्होंने त्रिशूल से मारा उस पर। तो वहाँ से जो जल को उत्पत्ति हुई, तो वह चूँकि उस ज्ञान को उसने दिया जहाँ से अब ब्रह्मांड की रचना करनी थी, इस नगर को उस रूप में विकसित करना था। तो ये प्रतीक नाम दिया गया है ज्ञानवापी। तो ये वर्णन मेरा एक भी इसमें शब्द नहीं है, ये शब्द की व्युत्पत्ति जो पौराणिक शास्त्रों में दी हुई है। तो ये केंद्र के रूप में वहाँ से विकसित होता है और शिव यहाँ आते हैं। तो यह तो हुआ कि मूल रूप में, केंद्र रूप में कौन स्थान था जहाँ शिव आए, तो वो ज्ञानवापी हुआ। नामकरण जो हुआ मैंने आपको ये बता दिया। अब इसका वर्णन आगे चलता है कि इसका क्या महात्म है। तो पहला महात्म्य ये बताते हैं कि पृथ्वी की शक्ति का सबसे अधिक सृजन यही हुआ क्योंकि त्रिशूल की शक्ति से लगा करके और नीचे से अंडरग्राउंड जो शक्ति आई गंगा की, वो दोनों जुड़ी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ। अब इसको जरा सा यहीं पर ये टिप्पणी हम आपको ये बताएं कि इस बात को वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि क्या ये सचमुच यही है। हाँ, तो हम लोगों ने जो जियोमैग्नेटिक सर्वे इस पर किया है, जो 1993 से 99 और फिर 2001 से 2003 तक जो है नासा से रिलेटेड शास्त्रीय विधि में पूरा प्रोजेक्ट थी, जानकी मॉलविल ग्रेट साइंटिस्ट के अंदर थी जिसमें मैंने काम किया है। तो उसमें पूरे बनारस को जब हम लोग नापते हैं
तब आते हैं दो ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर सबसे अधिक ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पाए गए, उसमें से एक ये है और दूसरा मध्यमेश्वर है। अच्छा। तो मध्यमेश्वर स्पेस का केंद्र है और क्रिया का केंद्र है ये ज्ञानवापी। तो ये हुआ इसका इस तरह से महत्व। अब आते हैं जब मध्यकाल में आते हैं, जो आपने प्रश्न उठाया था कि मस्जिद से इसका कैसे नाम जुड़ गया, क्या हो गया, तो इसको जाना पड़ेगा आपको इतिहास के पन्ने में, और वो है रजिया की मस्जिद, जो आप देख सकते हैं। अब प्रसंग दूसरा आ गया, हाँ यहाँ देख सकते हैं। इसमें यदि आप देखेंगे तो ये रजिया की मस्जिद है। अच्छा। ये जो है ज्ञानवापी मस्जिद है, ये विश्वनाथ जी का मंदिर है। हाँ। ये सबसे स्टैंडर्ड जो मैप है 2014 में जो बना था, 1914 में, उसी का आधार पर बना थी ये रजिया मस्जिद। ये वही स्थान है जहाँ पर मूल विश्वेश्वर की वर्णन किया जाता है। अच्छा। क्योंकि उसमें वर्णन है कि त्रिशूलमयी काशी है। हाँ। तो जो उत्तर में है त्रिशूल ओंकारेश्वर है, मध्य में विश्वेश्वर है, दक्षिण में केदारेश्वर है, और वर्णन आता है कि वो हिल था। हाँ। तो हम लोगों ने जब मैग्नेटिक सर्वे किया था तो 3 इस तरह से हिल बनते हैं, और मध्य में जो हिल बनता है वो है रजिया की मस्जिद, जो आज रजिया की मस्जिद है, जो 1194 में कुतुबुद्दीन के आने के बाद जो ध्वस्त हुआ, तो उसने ध्वस्त कराया, और उसके तुरंत ही बाद 6 महीने के भीतर रजिया ने, जो शर्की किंगडम से जुड़ी हुई थी और रानी थी, उसने इस पर मस्जिद बना दिया, जिससे उसका नाम हो गया रजिया मस्जिद। तो अब वो विश्वेश्वर की कथा वहाँ समाप्त हो गई। अब ये कथा आती है कि उसके बाद अकबर के काल में, जो 1556 से 1605 का काल चलता है, अकबर के काल चलता है, तो उसमें ये बात आई कि जो दीन इलाही के था कि औरों धर्मों को हम आदर करके बनाएं, तो अकबर की एक पॉलिसी थी कि राजपूतों को इस तरह से अपने अंदर रखो भावनात्मक रंग से, और कुछ सहयोग करके, जिससे हमारा सैनिक बल स्ट्रांग रहे। तो जिस बात को कई लोग नहीं कहते हैं, लेकिन जॉर्ज मिशेल की किताब में आप पूरा प्रूफ पा सकते हैं कि वो मान सिंह की क्रेडिट है जिन्होंने ये बनवाया मंदिर। अच्छा। तो मेन लीडरशिप उन्होंने लिया। फाइनेंशियल सेक्रेटरी और मिनिस्टर थे टोडरमल थे, और पंडित जी नारायण भट्ट थे। तो तीनों का अपना अपना रोल रहा। मान सिंह का मेन रोल रहा कि उसी काल में आपके यहाँ पर मान मंदिर पर वेदशाला भी बनी हुई है। 1630 का वेदशाला भी बनी हुई है। तो वो मंदिर जो है लगभग 1580 के लगभग में 1-2 साल प्लस माइनस होगा। जो अभी वर्तमान मंदिर है? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ जो समाप्त हो गया, उसकी कथा चल रही है। अच्छा। जिस पर अब मस्जिद है, तो मैं बताऊंगा मस्जिद कैसे बना। तो 1580 में मान सिंह के लीडरशिप में टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर के, उनके सहयोग से पंडित जी नारायण भट्ट थे। अब ये पता होती है यह क्यों किया गया, तो टोडरमल यहीं के थे। मान सिंह ने व्रत लिया था कि काशी के नाम पर ये करेंगे, जिसका वहाँ आमेर के और जयपुर के आर्काइव में पूरी रिपोर्ट है। इस पर एक थीसिस ही छपी हुई है जर्मन भाषा में। तो प्रमाण के रूप में लीजिए तो आप उसे देखिए, तभी बात कर सकते हैं। नाम है गर्गनागल रिसर्चर का, जिनकी किताब है। मैं उनका एक तरह से इनडायरेक्ट गाइड रहा हूँ, इंडियन गाइड के रूप में। तब वहाँ जो है बन के जब तैयार हुआ, हो गया। अब यही बात आगे चलती है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि आप ये इतिहास को तराजें, तो वो है कि पंचायतन की बात है, जो एक पंचायतन का मॉडल बना था। तो पूर्ण पंचायतन बन पाया कि नहीं पाया, या कुछ बन पाया, ये कहीं इतिहास में स्पष्ट नहीं है। हम लोग का मत है पूर्ण रूप में नहीं विकसित हुआ था। 2-4 बने, फिर वो नहीं बने। एनीवे दैट स्टोरी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाद में जब औरंगजेब का पीरियड आता है, जो उन्हीं के नाती पोता था, तो उसने ये तय किया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। क्यों ख़त्म कर दिया जाए, तो आप ये फरमान भी देख सकते हैं। ये फरमान क्या है, है? ट्रांसलेशन क्या है फरमान तो में? उसको ये कहता है। अब यहाँ लोग व्याख्याकार ये कहते हैं कि भाई ये कहाँ लिखा है कि विश्वेश्वर समाप्त करो। उसमें विश्वेश्वर शब्द नहीं है, लेकिन वो लिखा है जो भी प्रमुख मंदिर हैं काशी के, तो सबसे प्रमुख मंदिर तो विश्वेश्वर था। तो विश्वेश्वर नाम लो या न लो, आई तो बात वहीं घूम करके। तो उसने कहा कि इसको समाप्त करो। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक कारण तो ये बताया जाता है कि दारा शिकोह यहाँ संस्कृत पढ़ता था। उसने उपनिषदों का ट्रांसलेशन भी किया। यहीं से दुनिया में उपनिषद गए। ये क्रेडिट जो है उनको है, उनके भाई का है। तो ये तय हुआ कि भाई अब ये क्या करें। दारा शिकोह जो इस तरह कर रहा है, और बड़ा भाई था, और शाहजहां ने क्लियर कर दिया था कि राजा तो यही बनेगा।
ये तो तीसरे भाई थे, हाँ, दूसरे भी नहीं, ये तीसरे भाई थे। हाँ। तो उसने कहा कि अच्छा तो कुछ ऐसा करो कि भावनात्मक रूप से एक चीज बखेड़ा खड़ा कर दो। हाँ। तो यह भी एक विचार खड़ा हुआ। हाँ। और दूसरी ओर से विचार ये हुआ कि भाई ये ऐसा स्थल है जहाँ सब जुटते हैं, सबसे प्रमुख है। तो वेनसांग को लीजिए, फाहियान को लीजिए, सब ये मैं पूरा डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा, प्रूफ सहित दिया हुआ है कि प्रमुख एक ही मंदिर था जिसको विश्वनाथ कहा गया। संस्कृत नाम विश्वेश्वर है। हाँ। पॉपुलर में क्या, विश्व के नाथ, जो पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं, वही अर्थ संस्कृत में भी है, लेकिन वो विश्व, ईश्वर, विश्वेश्वर, इस तरह से ना। तब उसने ये ऑर्डर किया कि इसको जो है इन मंदिरों को, तो उसमें एक नहीं 3 ऐसे मंदिर हैं जिनको उसमें गिराया। तो एक तो मंदिर बिंदु माधव का, दूसरा कृतवासेश्वर का, ये 3 सबसे प्रमुख मंदिर थे, तीनों को गिरा दिया गया है। यहाँ बवेला इसलिए ज़्यादा मचा, और भी जगह हो सकता है, यही बात और जगह भी खड़ी। तब उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, एक और काम करना पड़ेगा। ये चेतावनी कैसे दी जाए, ये व्याख्या है, इसका सीधे प्रूफ नहीं है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार या वैज्ञानिक या जो भी दृष्टिगत करेगा वो यही व्याख्या करेगा, पीछे ज्यों के त्यों क्यों दीवाल है। हाँ। ये जो मूल आप देख रहे हैं दाएं में, ये प्लान बना था। अच्छा। ये क्रेडिट जाती है कुबेरनाथ शुक्ल जी को, जिन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर साहित्य को पढ़ करके उन्होंने एक स्केच बनाया। अच्छा। जो हमने कई जगह इसको छापा कि वे, तो मूल में बीच में जो केंद्र देख रहे हैं, हाँ। वो विश्वनाथ जी हैं। इस वाले मंदिर में ये प्लान है, ये प्लान ये है। विश्वनाथ जी हैं। हाँ। ये जो गोला है ज्ञानवापी हैं। हाँ। और इसके बाद उनके परिवार के चारों ओर लोग रहेंगे, तब ना विश्वनाथ जी रहेंगे। ठीक है। तो ये जो ये मूल प्लान में बना, जब जिसे टोडरमल वाला या मानसिंह वाला आप कहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब औरंगजेब गिराया तो ये पीछे वाला देखिए जो कहते हो मंदिर है। हाँ, जो कहते हो मंदिर है। और इसमें जो बैठे हुए हैं, साधु बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ। ये छपा है 1822 में, 1831 में छपा है, 1822 का बना हुआ है। मतलब ये तस्वीर भी 1822 की है। और क्या, अच्छा। प्रिंसेप की है ना। अच्छा, प्रिंसेप की। यही तो सबसे बड़ा आधार है प्रिंसेप का, हाँ। कि उसमें संत बैठे हुए हैं। हाँ। देख लीजिए बैठे हुए हाँ, हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, उस समय सूफियों की परत, सूफी भी जाते थे वहाँ। हाँ। प्रिंसेप जो लिखता है, प्रणाम करते थे। हाँ। तो उसने पीछे क्यों छोड़ा, तो 2 रीजन से छोड़ा, ये व्याख्या की जाती है। हाँ। एक तो हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने सब कर दिया, याद रखो ये दुर्गति। हाँ। ये पूर्ण तरह से हटा देंगे, तब वो कैसे पता चलेगा कि ऐसा है। हाँ। दूसरा काम उसने ये किया हाँ। कि उसके आधार पर, अब इसकी देखिए हाँ। गौर से, यदि आप क्लोजअप में देखें तो इसमें डॉटेड लाइन है। अच्छा, इसमें ये देखेंगे गौर से, शीशे से देखिए। हाँ। ये डॉटेड लाइन के बाहर सब तोड़ दिया। हाँ। और भीतरी जो भाग है, हाँ। 2 2 2 2 हाँ। 8 खंभे, अभी अभी 2 खंभे की बात आ जाई है न्यूज में। अच्छा। तो अष्टखंभ पर तो है ही है, जो पहले गए। हाँ। 6 दिसंबर 1992 को जो अयोध्या वाला कांड हुआ, हाँ। उसके बाद नहीं सब सारा तमाशा हो गया। हाँ। हम लोग तो कई बार गए हैं मस्जिद में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। उस समय तो कैमरा नहीं था, उस तरह चीजें नहीं थी, लेकिन था। तो ये किया क्या कि बाहरी चीजें जोड़ दिया। ये जो बाहर है, यहाँ जो घूम रहा है कर्सर, ये वो श्रृंगार गौरी का अभी अभी जो आपने फोटो देखा वो है। अच्छा, तो ये भी 1833 का है, कब का है? ये मैप जो है 1822 में सर्वे, 1831 में छपा हुआ है, रॉयल सोसाइटी बंगाल से। अच्छा। जेम्स प्रिंसेप का है। अच्छा। और सबकी जड़ में जो है जेम्स प्रिंसेप इसलिए है कि वो आदमी था जिसे पूरी डिजाइन और प्लान बता के, और उसने लिखा कि विश्वेश्वर मंदिर है। अच्छा। ये सब लिखा हुआ है जो आगे। हाँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ। हाँ। आगे कहाँ लिखा, दिखा दीजिए थोड़ा सा। नहीं, इसी मैप पर अच्छा, लिखा इसी हुआ है। मैप पे। इसमें अच्छा, लिखा इसी मैप, हाँ। लिखा है विश्वेश्वर सेंचुरी। जी, मतलब होता है कि जी। मूल धर्म स्थान। जी जी और जी जी। अब इसी को अल्टेकर ने, हाँ। जिनकी बात आज की जा रही थी, कई बार ये उदाहरण दिया गया। हाँ। 31 एडिशन है, 39 में फिर छपी हुई है उनकी किताब, हाँ। माने हिस्ट्री ऑफ सेक्रेड सिटी ऑफ बनारस, हाँ। जिसको मानते हैं सबसे ऑथेंटिक है। हाँ। और जो सर्वे शुरू हो रहा था, हाँ। तो ये वो मैप है, ये वाला, जो उसके आधार पर उन्होंने एक सर्वे करके बना। ये मॉडिफाइड है। अच्छा। भाई वो इतिहास के थे, प्योर एक्यूरेट जियो साइंस नहीं कर सकते थे करेक्ट। हम लोगों ने इसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके, मैंने 1-1 मिलीमीटर को चेक करके करेक्ट कर दिया है। अच्छा। लेकिन ये मेरा ओरिजिनल नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने थोड़ा सा उसको करेक्शन कर दिया। तो इसमें क्या क्या, इसको अगर देखिए, समझे तो? अब देखिए जरा गौर से, यहाँ तो देखिए ये लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है डिब्रिस ऑफ द ओल्ड टेम्पल। हाँ। पुराने मंदिर का भगना अवशेष इस साइड में। हाँ। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये साइट है विश्वेश्वर की। हाँ।
पीछे, फिर लिखा है श्रृंगार गौरी का है, अब उसके बाद लिखा है कि ये ज्ञानवापी मास, चूंकि ज्ञानवापी क्षेत्र का नाम पहले था इसलिए इस मास का नाम कर दिया गया ज्ञानवापी। होना ये चाहिए था इसको भी औरंगजेब कहिए, लेकिन औरंगजेब जब पंचगंगा का नाम हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया ये ज्ञानवापी वाली मस्जिद है, अदरवाइज इसको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं, जगह के स्थान पर है। तो ये है। और यहाँ फिर एक गौर करने की बात है, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, यदि आप ठीक से पढ़िए तो इस पर लिखा हुआ है अंडरग्राउंड रेमनेंट्स ऑफ द ओल्ड 15th सेंचुरी मंडप। 15वीं शताब्दी के ओरिजिनल विश्वेश्वर मंदिर के मंडप के पुराने अवशेष इस तहखाने में हैं। ये हम नहीं लिख रहे हैं, प्रिंसेप मैप के आधार पर सर्वे करके मॉडिफाई किया है, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में दी गई है। ये शब्द यहाँ है, प्रूफ है इसका जिसमें है। अब कितना निकलेगा क्या निकलेगा वो तो रिपोर्ट 17 तारीख को पता चलेगी। तो इस तरह से ये बवेला जब शुरू होता है तो मेन मुद्दा ये आता है कि जो भी इसका वर्णन ये पूरे रीजन का, ये वाल बाद में बनाई गई थी, ये मेन है स्ट्रक्चर, ये मेन स्ट्रक्चर है। और ये बाहर ये वाल जो है, ये जो बाहर का जो है, ये 1914 के लगभग वाल खींच दी गई थी। ये काला जो केवल मजबूत उसके, इसका इससे कोई खास मतलब नहीं था, जैसे नीचे किनारा टूट रहा तो घेर के उतना बना लिया। अच्छा। लेकिन बाद में इसकी व्याख्या हो गई कि यही हमारा क्षेत्र है, यही हमारा 2 प्लाट है, उनके 2 रकबा हैं, 2 रकबे में पूरा बना हुआ है। 9130 और 1800 कुछ करके है, 8100 कुछ है। तो ये जो है यही वाल खींच करके ये बताया गया कि ये जो रकबा 2 है ये हमारा है, ये वाल खींची गई। लेकिन वाल उस समय जब खींची गई, जिसे अल्टेकर लिखते हैं कि गिरती हुई कोई चीज जैसे किनारे पर धूस इत्यादि हुआ उस रूप में बना, लेकिन बाद में उसको यूज किया गया कि ये हमारा है, तो वाल पहले से था। ये छोड़िए, इनसे कोई मतलब नहीं। जहाँ तक ज्ञानवापी का प्रश्न उठता है तो जैसा हमने कहा कि पौराणिक चलता है, उसके बाद ये चलता है। अब रजिया मस्जिद के बाद जब ये बना तो ज्ञानवापी से वो उत्तर की ओर बना। ज्ञानवापी यहाँ है, ये ज्ञानवापी कूप, यहाँ कूप एक ही है, कूप और वापी एक ही है, इसमें ब्रह्म मत पाली। भ्रम ये लोग पाल रहे हैं जो शब्द जाल में कर, मतलब वापी मतलब कुआं या तालाब, दोनों अर्थ होता है, दोनों अर्थ लेते हैं। वापी का अर्थ है शुद्ध जल का क्षेत्र, तो क्षेत्र दोनों होगा, कुआं भी हो सकता है, वो बड़ा तालाब भी हो सकता है। तो अब यहाँ अब आगे चलते हैं कि इसकी जब ये जो झंझट शुरू हुआ है, जरा गौर से यहाँ पर देखिए, जहाँ हमारा कर्सर घूम रहा है, जरा ये 2 जगह घूम रहा है, यहाँ और यहाँ 2 जगह जो ये कर्सर घूम रहा है, दोनों जगह ये मंदिर है। ये जो है मंदिर काफी हद तक रहा, अभी तक रहा जब तक कि कॉरिडोर नहीं बना है। उसका नाम है अभिमुक्तेश्वर। और मूल रूप में विश्वनाथ जिसका जो प्रारंभिक रूप है वो अभिमुक्तेश्वर है, जो बदल करके बाद में रूप बदले तो विशेश्वर बने। ये पौराणिक कथा है। अच्छा। और ये ऐतिहासिक भी है। क्यों ऐतिहासिक है अभी मैं बताता हूँ। उसका इतिहास देखिए, आ जाइए यहाँ देखिए इतिहास, ये देखिए इतिहास। अच्छा, ये क्या है? ये 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वो सील राजघाट में पाया गया जिस पर अभिमुक्तेश्वर लिखा हुआ है। और इसीलिए ये बहुत बड़ा तर्क है कि क्या विश्वेश्वर का मंदिर कहीं राजघाट एरिया में तो करीब नहीं था, वही लिखा है, वो ले रहे हैं, बहुत अच्छा ले रहे हैं वो। अभिमुक्तेश्वर की सील है जिसे पढ़ा गया, छपा हुआ है ये, इस पर बैल बना हुआ है, तो हो गया कि शिव का है। फिर जो अभिमुक्तेश्वर लिखा हुआ है ये ऑलरेडी प्रिजर्व है, इसकी कॉपी भी बनाई गई है, डुप्लीकेट अपने BHU म्यूजियम में भी है और नेशनल म्यूजियम में भी इसकी है, और ये छपा हुआ है सब जगह में। तो यहाँ से जो कथा चलती है कि अभिमुक्तेश्वर को ले करके जब आप अभी जो नक्शा आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो है इसको बड़े रूप में देखें तो ये जैसे आया यहाँ पर, तो ये यहाँ हुआ, एक छोटा सा यहाँ भी था। तो इसका मतलब है कि ये पूरा घेरा जो है ये तो विश्वनाथ जी के नाम से संकल्प था, जो अभिमुक्तेश्वर के नाम से था। बाद में जब इस पर मस्जिद बन गई तो कोने में एक जो लिंग था वो भी खत्म हो गया, केवल वो धर्मशाला में रह गया। अब धर्मशाला वाला भी खत्म हो गया क्योंकि कॉरिडोर बन गया। अब उठा करके रिप्लिका या वही सही, लोगों का कहना हमें नहीं स्पष्ट है, तो ये काम खत्म हो गया। अब जो है यहाँ बवेला जो शुरू होता है, तो ये पिछला हिस्सा जिसका अभी आपने फोटोग्राफ देखा जो प्रिंसेप ने छापा है, सब जगह वो छपा हुआ है। एक प्रमाण वो हुआ।
दूसरा इसका डिज़ाइन का प्रमाण हुआ। तीसरा जो है, जब ये तहखाने वाला जुड़ रहा है, जैसे आज ये कहा गया कि तहखाने में नहीं मिले तो हम कहते तो ये तो तीसरा ना है जी, दूसरे तो पहले है ये है। और उसके बाद भी एक और है, चौथा जो नया है, जब विश्वनाथ जी के मंदिर का समतलीकरण हुआ और उसकी वीडियोग्राफी हुई और फिर वो क्षेत्र पीछे वाला रोक दिया गया, ढक दिया गया, तो सारा अखबार का लाया नीचे से, तो रिकॉर्ड में तो आई है वो भी तो प्रमाण हो गया कि मंदिर तो था ही, मंदिर का ही रूप था। अब इन सबको मिला के फिर ये होगा कि किस रूप में कोर्ट इसको देखता है, जजमेंट देता है, उसी के अनुसार सब लोग मानेंगे। नहीं, लेकिन श्रृंगार गौरी के लिए कहते हैं कि वो बाहर चबूतरे पे थी, एक मुखौटा है जो लगाया जाता है श्रृंगार गौरी का, और इस तरीके का कोई मंदिर नहीं है, उसको भी लेकर के बात ये है, ये यहाँ जगह है और पीछे जो है ये यहीं ऐसे ढक के केवल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया कि वो जो डिज़ाइन अभी हमने दिखाया, वो डिज़ाइन में अभी ले लेते हैं, तब फिर हम दिखाते हैं आपको। हाँ, दिखाइए, आप दिखाइए। ये देखिए, ये है श्रृंगार गौरी का गृह। अच्छा, कहाँ पर कर्सर से देखे थे? ये घूम रहा है कर्सर। अच्छा, और हाँ, डॉटेड लाइन है, तो ये इधर तो बाहर तोड़ दिया, लेकिन इसका जो ये पोर्शन था वो तो रह गया, उसमें उसी चिन्ह पर। तो हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई चीज़ टूट जाए, हट जाए या स्वतः ही खत्म हो जाए तो समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्थान का मान होता है। यदि स्थान पर भावना से आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ है ही है, उसकी शक्ति है। और इसलिए यहाँ के हिंदुओं ने, जो हम लोग भी कर चुके हैं, मैं व्यक्तिगत अपना किया हूँ, कि वहाँ जो है मुखौटा लगा के, सिंदूर लगा के पूजा शुरू हो गई, जो होती रही। अब एक यहाँ जो आपने प्रश्न किया, उसका एक छोटा सा जवाब यहाँ भी है। ये है, ये देखिए, यहाँ आप देखिए, ये लिखा है आदि विशेश्वर। यहाँ मेरा जहाँ कर्सर घूम रहा है, आदि विशेश्वर लिखा है। आदि विशेश्वर के मंदिर में पुनर्स्थापना कर दी गई श्रृंगार गौरी की, इसलिए कि यहाँ जो बवेला होने लगा, कई बार मुस्लिम लोग इंटरफेयर करने लगे, और 92 के बाद तो बंदी हो गया, तो इसलिए मतलब वहाँ पर तो वहाँ ऑलरेडी, चूंकि यह भी विशेश्वर से जुड़ा मंदिर था, तो रिप्लिका के रूप में श्रृंगार गौरी थी ही आल, लेकिन उनकी मान्यता वो नहीं थी, क्योंकि यहाँ थी वो, तो छोटी बहन बड़ी बहन नुमा हो गई। अब जब यहाँ दबाव ऐसा हो गया तो ऑलरेडी वहाँ पर लोग जाने लगे। आज भी जाके देखिए। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ और हम बताइए आप, कि वहाँ पर लोग बताते हैं कि 2-3 कब्रें हैं, वो क्या, वही नीचे पीछे वहाँ पर, वो भी क्या है वो? हाँ, ये देखिए कब्रें हैं यहाँ, तो वो किसकी कब्रें हैं, क्या है? मुस्लिम लोगों की कब्रें हैं, यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ, ओल्ड गेट्स है, रेमिनेंट्स, पीएम्स, ये जो है डिब्रिस जहाँ लिखा है, तो इस डिब्रिस में यहाँ कब्र हैं, जो बाद में उन लोगों ने अपने गाड़े रखे हैं, उन लोगों ने गाड़े रखे। अच्छा, वहाँ कब्रें, अच्छा, हाँ, वहीं पर गाड़ रखा, वहाँ पर कब्र जो आप बात कर रहे हैं, तो कब्र है ये उस वाले भी फोटो में है, तो नहीं, इसके बगल में आप देखेंगे, ये यहाँ है, ये देखिए वहाँ पर है, ये जो बाद में बना। अच्छा, तो जो कई कहानी है इसको लेकर के, कि कोई कहता है कि जौनपुर के सरकी मुसलमानों ने बनाया, कोई कुछ कहता है, कुछ अलग तर्क है। देखिए, इसका क्या प्रमाण है कि औरंगजेब ने किया या कच्छ की रानी की कहानी होती है? ये जो बातें हैं कि रजिया के मस्जिद जो तुर्की शासकों ने गिराया है, जो शर्की किंगडम ने भी शामिल है, उसी से रजिया थी जिसने मास्क बनाया, तो उसकी ये बात एक जगह आती है कि डोम्स इत्यादि पर जो माधुरी देसाई की थीसिस है, रिसर्च थीसिस के आधार पर यह है कि कहीं न कहीं उन लोगों ने पुनः जो है औरंगजेब के गिराने के पहले उस पर आकर तोड़ने की क्रिया शुरू हो गई थी। अच्छा, कुछ है इसका, जो माधुरी देसाई ने, चूंकि रिसर्च साइंटिस्ट हैं, अमेरिका की फेमस इतिहासकार हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है। और उन्होंने कुछ अपने आर्किटेक्चर डिजाइन के आधार पर लिखा है कि बीच में जो तोड़ फोड़ रिपेयरिंग हुई, उसके बाद औरंगजेब द्वारा गिराया गया। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे लगता है कि शर्की किंगडम के आ करके उन लोगों ने ये किया। ये गेस है, लेकिन इसका कहीं भी सीधे प्रूफ नहीं दे सकता। अच्छा, प्रूफ उसका है क्या कि जो कच्छ की रानी की एक कहानी चलती है कि वो आई थी, फिर उनका हुआ, इस तरीके का कोई प्रूफ? देखिए, ये है ना, ऐसी बहुत सारी कथाएं चला दी गई। तो मतलब मूलतः इसे औरंगजेब ने ही इसे तोड़ा, और दारा शिकोह एक जो है उनके खिलाफ वाला मामला था, एक मामला था। और दूसरा ये मामला था
कि यदि हम इसको कर देते हैं तो हमारा अस्तित्व यहाँ पर हो गया। अस्तित्व हो गया। तो एक तो ये सारे मामले थे। अब इसका जो ज्ञानवापी का जो आप पहले बता रहे थे कि इसका बनारस के पूरे धार्मिक क्षेत्र को लेकर के इसका महत्व क्या है, क्या ये नाभि है, क्या कहते हैं? जैसे अभी आपने कहा, आप बात पुनः से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि कोई भी पूजा होगी, मैंने बताया ना कि शास्त्रीय विधि से पूजा करेंगे। तो आपने जैसे उदाहरण दिया, नहीं वो मणिकर्णिका का था, तो मणिकर्णिका था, वो इनिशिएशन होगा, लेकिन जब भी होगा यहाँ ही होगा, संकल्प यहीं से ही होगा। और 5 देवों का नाम लेकर ही संकल्प लेगा। अच्छा, पंचदेव पूजक, इसीलिए काशी को मैक्स मुलर ने लिखा है ज्ञानवापी कूप से। ज्ञानवापी ही केंद्र है जिसमें 5 का होगा। ये लगभग 400 से प्लस सालों की परंपरा, व्यास जी को लिखित प्रमाण था जो मुगलों के काल में उनको दिया गया था। आज न तो घर है न वो आदमी है, आदमी सड़ के अभी मर गए, कोई बनारस वाले कुछ नहीं किए, और मकान ध्वस्त करके हेरिटेज जो 500 साल की बिल्डिंग का जिसका इतिहास रहा, ये कराने का संकल्प आज आप कथा पूछ रहे हैं, सारा का सारा समाप्त हो गया। लेकिन नील्स बुश्चो की किताब में फोटो सहित प्रमाण सहित छपा हुआ है, चंद्रव्यास जी का फोटो छपा हुआ संकल्प कराते, और वो मंत्र पढ़ रहे हैं कि बिना इसके कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो वहाँ रहा, आज भी वही है। यदि आप विधिवत करेंगे तो बिना ज्ञानवापी के संकल्प लेना, संकल्प छोड़ाना, टू टेक द बाउ एंड रिलीज द बाउ, वो नहीं है। मतलब जेम्स प्रिंसिप और तमाम जो आप लोगों ने जैसे प्रिंसिप अल्टेकर, और उसके बाद जो है उसके आधार पर जो भी हुआ, जैसे सबसे बड़ी किताब और फोटोग्राफिक और स्केच पर जो बनी, वो नील्स बुश्चो की किताब है। लेकिन देखने भाई, आप खाली गप्पे मार रहे हैं या बता रहे हैं, तो बताने से नहीं होगा, प्रमाण दो ना भाई। तो उसको देखने से ये लगता है कि ये ज्ञानवापी जो आपने पूरा बताया कि शुद्ध सत्यापित होता है, केवल देखना शब्द जाल में हमको मत फंसाइए। शुद्ध सत्यापित होता है कि ज्ञानवापी जो है, जिसे हम आर्किटेक्चरल थ्योरी में एक्सिस मुंडी कहते हैं, वो नाभि केंद्र रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ ले कि लोग कहते हैं कि वहाँ एक नंदी बैठे हुए हैं जो उधर की ओर मुंह किए हुए देख रहे हैं। क्या लोग कहानी कि वो मंदिर जो है नेपाल के किसी राजा ने ला के रखा था या क्या? नेपाल नरेश का है वो मामला। वो मामला बड़ा थोड़ा मेरे समझ से, मैं इसमें अलबज्ञ हूँ, मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता। जिसमें मंत्र न जाने तो हाथ क्यों डाले भाई। जब ये सब हुआ और एक नंदी जो है वो शिव को देखता है, ठीक है, तो जरा गौर से देखिए, तो जरा इस मैप को देख के बताइए। जब नंदी आपका यहाँ बैठा है ये, और शिव जी यहाँ हैं थे, माने उसमें, तो सीधे कहाँ है वो? नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, नंदी यहाँ बैठा है, ठीक उनके उत्तर में होना चाहिए शिव। तो इसमें अब यही लोगों का कहना है कि यहाँ मूल कोई और लिंग था जो नीचे है इसमें टखाने वाले में। लेकिन यदि मैप के आधार पर देखें तो नंदी तो बैठ नहीं रहा, नहीं रहा। तो ये किसी नेपाल के राजा ने ऐसे लगा? हाँ, नेपाल के, मैंने इनके पहले जो शेर बहादुर, ये तो दूसरा खानदान है ना, ये लोग मार के बने हैं 1800 कुछ में, उसके पहले का है वो उन्होंने। तो मतलब तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से प्रोफेसर राणा पीवी सिंह ने पूरे साइंटिफिक तरीके से बताया कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो जो बनी है ज्ञानवापी मस्जिद, वो 1669 में औरंगजेब ने जब तोड़ा उसके बाद बनी। लेकिन जो मंदिर बना था वो 1580 में मान सिंह टोडरमल और जो है वो एक उनके साथ के जो थे, उन लोगों ने मिल करके इस मंदिर को बनाया था, जो मूल विश्वेश्वर का मंदिर कहा गया। और वो मंदिर था, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसे उसे तोड़ा गया है। तो पूरे विधिवत तरीके से जिस तरीके से बताया, और यही वो जो विवाद है जिसे कि कोर्ट हल करेगा और जिसके लिए सर्वे हो रहा है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।